नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी मुस्लिम शिक्षण संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम ने आईएसआईएस के खिलाफ खुलकर वो सामने आ गई है। संस्था अपने 1,10,000 विद्यार्थियों की हर गतिविधियों पर नजर रख रही है। साथ ही विद्यार्थियों को उनके माता पिता की काउंसलिंग की जा रही है। संस्था को डर है कि कहीं उनके विद्यार्थी भी बहक न जाएं और अगर उनका प्रयोग सफल रहा तो संस्था पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम कॉलेजेस में जाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को बताएगी कि आईएसआईएस जो कर रहा है वो गैर इस्लामिक है और शरीयत के खिलाफ है। 5 की पंचायत में हम आज बात करेंगे कि क्या आईएसआईएस की नजर भारत के मुस्लिमों पर है और आईएसआईएस से निपटने के लिए भारतीय मुस्लिमों को क्या कुछ करना चाहिए। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम मुस्लिम बच्चों को आतंकवाद की तरफ, खासकर आईएसआईएस की तरफ जाने से रोकने के लिए खुलकर सामने आ गई है। संस्था आतंकवाद और जिहाद पर लगातार सेमिनार आयोजित कर रही है और इसमें बताया जा रहा है कि जिहाद के असल मायने क्या हैं। किसी की जान लेना जिहाद नहीं है। संस्था को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कल्याण से आईएएस में जो गए सभी पढ़े लिखे लड़के थे। पुणे से जो लड़की आईएएस में जुड़ने की कोशिश कर रही थी वो भी पढ़ी लिखी है। ये जब वाकयात हमारे सामने आए कि 4 बच्चे यहाँ से गायब हो गए और वो इराक चले गए, उसमें से 3 बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे थे और स्टूडेंट्स भी रहे, तो हमने तय कर लिया कि ये ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन होता है आईएसआईएस का, इसको कहीं न कहीं रोक लगानी होगी। संस्थान ने निर्णय लिया कि वो बच्चों, टीचर्स और अभिभावकों की काउंसलिंग करेगी और बताएगी कि आईएस कुरान की आयतों की गलत परिभाषा बताकर युवाओं को जन्नत में जाने, जन्नत की हूर मिलने और लड़ने पर गाजी और मरने पर शहीद कहलाने के नाम पर बरगलाते हैं, जबकि जिहाद किसी को मारना नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ना है। टेररिज्म, दहशतगर्दी इस्लाम में कोई रोल है ही नहीं। तो ये हम बच्चों के जहन में बात डालने की कोशिश करते कि ये जो चीजें हो रही हैं इससे न किसी का फायदा होने वाला है, सबका नुकसान है और ये बकवास है। ये इस्लाम से इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसे और कारगर बनाने के लिए अंजुमन-ए-इस्लाम ने सबसे पहले अपने संस्थान के कंप्यूटर लैब में वो साइट्स ब्लॉक की जिससे बच्चे बहक सकते हैं और कंप्यूटर लैब की मदद से उन बच्चों की पहचान करनी शुरू की जो आपत्तिजनक साइट्स पर जाना चाहते हैं। इसके बाद बच्चे की काउंसलिंग की गई और माता पिता को भी बोला गया कि घर पर नजर रखें। जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर वो करने जाता है तो करने तो मिलेगी नहीं। सिस्टम एडमिन को एक मैसेज आता है कि ये इस तरह की साइट्स पे स्टूडेंट जाना चाह रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग उस स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं। इसके पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भारतीय युवाओं के आईएसआईएस ज्वाइन करने के बाद ही महसूस कर लिया था। तभी तो आईएस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा फतवा जारी किया गया ताकि जिहाद के नाम पर भारतीय युवाओं को बरगलाया नहीं जा सके। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब देखते हैं 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल क्या है। क्या आईएसआईएस की नजर भारत के मुसलमानों पर है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर जहीर काजी, अंजुमन-ए-इस्लाम के प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है और अंसार रजा साहब जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जहीर काजी साहब, सवाल यही, क्या वाकई आईएसआईएस की नजर भारत के मुस्लिमों पर है? क्योंकि गृह राज्य मंत्री ने खुद कुछ वक्त पहले कहा कि आईबी की रिपोर्ट है कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर नजर है और वहां से काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। बात तो सही है कि कुछ बहुत कम लोग प्रभावित हो रहे, ऐसी रिपोर्ट्स है जी। और हमको प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने होंगे क्योंकि आईएसआईएस का जो एजेंडा है ये सब यंगस्टर्स, पढ़े लिखे बच्चों की तरफ उनके ध्यान है। यहीं पे नहीं, यूरोप में जाइए, सब जगह पे यही हो रहा है। बल्कि हमारे हिंदुस्तान में इसका असर बहुत कम है, लेकिन असर कम है करके हम ऐसा बैठ नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम युवाओं पर नजर रखें और नजर रखना जरूरी है। जी अंसार साहब, क्या भारतीय मुसलमान प्रभावित हो रहा है? आईएसआईएस की नजर है? देखिए सोहेल साहब, मुझे नहीं लगता
कि ऐसा कुछ हो रहा आपको है। क्या नहीं है, प्रभावित हो रहा है ये नहीं लगता, या नजर है ये नहीं लगता? देखिए, नजर तो है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है अगर 125 करोड़ लोगों में अगर एक आध दो आदमी अगर इस तरह से हो जाए तो आप उसको सबको शुमार नहीं कर सकते। मुझे पूरा एतबार है कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान के कंधे पर आईएसआई कदम रख करके हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। एक बात, जहां तक सवाल इस फतवे का है, बहुत अच्छी बात है। मैं गाजी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर बाद आप निकल करके बाहर आए हैं, 2 साल हो गया हम लोगों को इन तमाम चीजों पर डिबेट करते करते, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मैदान में निकल करके आए, अपना इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, मैं एक बात बता दूं, कल तमाम चैनलों पर तकरीबन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जितने न्यूज चैनल हैं सब पर नाडिया ताहा की एक कहानी चली है, और उस कहानी से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान दहल गया होगा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमें आईएसआई की तरफ जाना है। विजय शंकर तिवारी साहब, क्या आईएसआईएस की नजर भारत के मुस्लिमों पर है और वाकई लोग प्रभावित हो रहे हैं? खासतौर पर साउथ इंडिया हमने देखा, और महाराष्ट्र से भी पिछले दिनों में खबरें आई। सुहेल भाई, पहली बात तो है कि अच्छा काम कोई भी प्रारंभ करे उसको सद्भावनाएं देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में एक जरा प्रश्न बड़ा उभर के आ रहा है। आपने कहा भारत में पढ़े लिखे लोग भी इस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चीजें हो गई। एक तो ये कहा जाता है चूंकि शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है मुस्लिम समाज के बीच में, इसलिए इस प्रकार की उन्मादी भावनाएं भड़कती हैं। लेकिन यहाँ तो वो विषय कट गया, यहाँ तो शिक्षित का मामला भी हो गया। बगदादी भी खुद भी बीए, एमए और पीएचडी है। तो इसका मतलब शिक्षा जो है वो इसका आधार नहीं है। ये कैसे कह दिया? नहीं, किसके पास उसकी डिग्री है कि वो इतना पढ़ा लिखा है? एक मिनट, आप जब बोल रहे थे मैं कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा था। जी, मैं अपनी बात करूंगा, इसके बाद आपने जो कहना है मुझे आप कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा केवल इसका कारण नहीं है। उन्माद जो दिमाग में आ रहा है, मैं एक दिन कभी किसी मुस्लिम विद्वान के साथ बैठा और मैं उनसे चर्चा कर रहा था। बार बार मैं अंसार रजा और कई अपने विद्वानों के साथ बात करता हूं। मैं उनके साथ विषय रखा है, जो विषय आपके सामने रख रहा हूं, कि इस प्रकार की बात जब शिक्षा की बात होती है तो ये शिक्षित लोग इस प्रकार क्यों निकलते हैं। उन्होंने कहा इस्लाम की टीचिंग्स में कहीं न कहीं ये विषय है, उसके कारण ये जो उन्माद दिमाग में आ रहा है और जो आईएसआईएस भारत की तरफ नजर गड़ाकर बैठा है, उसकी बेस में यह है कि जल्दी बरगला सकते हैं उन लोगों को। जहीर गाजी जी, क्या ऐसा है जो बात कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी कि दरअसल इस्लाम की टीचिंग्स में ऐसी चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कुरान मजीद में ये कहा गया है कि एक मासूम की अगर जान लेते तो पूरे इंसानियत की आप जान एक इंसान की, मासूम से वहां कोई मकसद नहीं है। कुरान का इंसानियत को बचाते हो। गाजी साहब, कुरान का मफहूम यह है एक इंसान की। जी, मासूम की नहीं, चूंकि फरिश्ते और नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं होता है। आप किसी को और मासूम नहीं कह सकते। किसी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना। वो इंसान की जान की। जी। और जहां तक तिवारी जी ने एक बात कही है, तिवारी जी, तो हमारा कुरान ये बताता है। जी काजी साहब बोले। जुजैर साहब आपके पास आएंगे। नहीं, तिवारी साहब जो कह रहे हैं जी आपके पास आएंगे। शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे पहले मैं तिवारी जी को क्लियर कर दूं। मैं पहले क्लियर कर दूं, कुरान में ऐसी कोई भी तालीम हमारे रब की तरफ से हमारे प्रॉफिट को नहीं दी गई है कि जिसमें किसी बेगुनाह की जान ली जाए। पहले इस बात को क्लियर कर लें। विजय शंकर जी, आप किस टीचिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने टीचिंग शब्द का प्रयोग किया, मैं केवल टीचिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं कहीं इसके, लेकिन एक बात मुझे बताइए, उस टीचिंग का जिक्र कर दें जिससे ये बात साफ हो जाए। उसका जवाब नहीं, मैं जिस विद्वान के साथ मैं चर्चा कर रहा था उसमें यह शब्द आया कि हमारी टीचिंग्स में है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं इस विषय पर। किस चीज की टीचिंग में? एक मिनट, पहले उस चीज को क्लियर कर लें। अंसार रजा भाई, जो जितना मेरे चर्चा हुई उतनी मैंने बात की, आगे मैंने बात नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आगे मेरे सामने कोई विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, यानी आप ये कह रहे हैं उन्होंने ये कहा जो आपके मित्र थे। मैं पूरी बात जब हो जाने दीजिए, इसके बाद जो पूछेंगे मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग निकल रहे हैं, जो आईएस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के ही लोग क्यों हैं, दूसरे क्यों नहीं है? जहीर गाजी साहब, आप जवाब देंगे। देखिए, टेररिज्म की जब बात होती है तो सिर्फ मुसलमान के ही यहाँ टेररिज्म होता है ऐसा जरूरी नहीं है ना।
जवाब देंगे शंकर जी? नहीं, आप बात करिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो अपनी बात जब आप पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं बता देता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बताइए, अभी जो चर्चा हो रही है और जो शिक्षण की बात कर रहे हैं, काजी साहब भी जो कह रहे हैं, जवाब अनुसार जी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपने दो बातें पूछी हैं, काजी साहब ने एक मुख्तसर से लफ्ज में जवाब दे दिया है। पता नहीं कौन सी टीचिंग की बात आप कर रहे हैं, किसने आपको बता दिया है, मैं नहीं इस बात को क्लियर कर सकता। लेकिन वक्त कम है, जल्दी जी, जहां तक सवाल तालीम का है तो हिंदुस्तान का हमारा कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें ये तमाम चीजें पढ़ाई जाती हो। अगर कोई है तो आप उसको लेकर के आइए। सबसे पहले इंटरनेशनल चैनल पर दावा करके जा रहा हूं कि सबसे पहले उस मदरसे पर कुदाल मैं चलाऊंगा। अगर कहीं ऐसी कोई बात विजय शंकर तिवारी जी जो कह रहे हैं, टीचिंग की बात, टीचिंग कहां होगी? जो ये कह रहे हैं जो नाम भी सामने आते हैं वो मुस्लिम लड़कों के क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है, अब विश्व हिंदू परिषद में कोई मुसलमान तो भर्ती होने जाएगा नहीं, आरएसएस में कोई मुसलमान भर्ती होने तो जाएगा नहीं, जाएगा तो कोई गैर मुस्लिम जाएगा। आईएसआई का ना तो वो मुसलमान है, ना उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक है, नाम उसने अल बगदादी रख लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान हो गया। वो अपने आप को खलीफा कह रहा है, मैं उस चीज को मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि खिलाफत का जो दौर था वो जमाने में खत्म हो चुका था, अब खिलाफत का दौर नहीं आने वाला। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज एक, ठीक है, हम पहले आज का दूसरा सवाल 5 की पंचायत में रखते हैं। क्या है आज का दूसरा सवाल 5 की पंचायत में, वो देखते हैं। आईएसआई से निपटने के लिए मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या करना चाहिए। जाहिर काजी साहब, आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि आपने ही फतवा जारी हुआ है और इस तरह की नजर आप रख रहे हैं। क्या फतवे भर से हो जाएगा सर? नहीं, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं और हमारे जो रिलीजियस हेड्स है, इन्होंने हर वक्त में ये कहा है कि आईएसआई इज नॉट इस्लामिक, ये अन इस्लामिक है जी। तो जब ये बात कही गई तो बात ही खत्म हो जाती है और मुसलमानों का इससे कुछ लेना देना नहीं। फतवे से हो जाएगा कि फतवा ही काफी है कि अब प्रभावित नहीं होंगे युवा? ठीक है, इसका जवाब आप दे दीजिए। हमको सबको कोशिश करनी चाहिए कि युवा कहीं भड़कने। जी। पहली बात तो मुझे पता नहीं, तो जहीर साहब बताएंगे कि फतवा किसने जारी किया है, चूंकि इनका जो इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें कोई मुफ्ती मौजूद है जिसे फतवा देने का अधिकार है तब तो ठीक है। और अगर आम आदमी ने 10 आदमी ने बैठकर नहीं, सवाल उससे बड़ा सवाल मैं वहीं आ रहा हूँ काजी साहब, एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन जो कदम आपने उठाया है, जिस तरह से की रिपोर्ट हमने देखी कि आपने बहुत सारे लोगों को लेटर लिखा, मैं उसमें शामिल हो सकता हूं कि मैं भी उसमें शरीक हूं कि बिल्कुल। लेकिन अब जहां तक सवाल जो आज का आपका अहम सवाल है, क्या फतवा समाधान है? बिल्कुल नहीं, फतवा कोई समाधान नहीं है। इसलिए कि वो कह देगा साहब मैं फतवा मानते नहीं, तो उसका हल क्या है? फिर इससे पहले बहुत सारे फतवे जाए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमको हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये जालिम है, ये जाबिर है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक तहरीक हमें चलानी होगी और घर में बैठ करके नहीं। जिस तरह से कमलेश तिवारी के लिए तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसी तरीके से हमें बगदादी के खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और हम इस भारत के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। तब भी तिवारी जी जैसे लोग कहेंगे, अरे साहब ये तो सब ढोंग कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, आज भी सोहेल भाई, अशफाकुल्ला खां, एपीजे कलाम, आईएसआई से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक मिनट, एक बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अभी आज की बड़ी घटना है, संभल में कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ जिले उससे प्रभावित हुए हैं और उड़ीसा में पकड़ा गया है, संभल में पकड़ा गया। आप दक्षिण भारत की बात कर रहे थे, मैं संभल में ले आया। तो वहां पर इसके लिए कुछ चीजें आज चर्चा में आई हैं और उन्होंने कहा है कि वास्तव में अपने नवयुवकों पर एक ध्यान जरूर करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। दूसरा, ठीक है, कोई गया है बाहर और उसका पता नहीं है, तो ऐसे जो लापता बच्चे हैं, लापता नवयुवक हैं, उनकी भी खोज करनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा करनी चाहिए कि कहां पर है और क्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे समाधान हैं जो नेशनलिटी के साथ में जोड़ करके उनका राष्ट्रवाद अगर अंदर से आपको ये लगता है कि शायद ये बहुत देर कर दी हमने करने में, ये शायद हमें सिमी और आईएम के दौर में करना चाहिए था? देर आए दुरुस्त आए, जब आ जाए, लेकिन दुरुस्त आ जाए जब जाके तो उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात सोहेल भाई मैं बता दूं आपसे, चाहे वो MIM हो, इंडियन मुजाहिदीन हो या सिमी हो, हम लोगों ने, हिंदुस्तान के तमाम इदारों ने, खानकाहों ने, मदरसों ने कभी इन लोगों का सपोर्ट नहीं किया और ना कोई निकल के बाहर आया। खिलाफ खुलकर निकलकर सामने आना चाहिए। तो यार खुल के कैसे निकला जाता है वो तो बता दीजिए। खिलाफ आए हैं, ये तो आप ही लोग तय करेंगे।
नहीं तो हमें तरीका तो बताया जाए कि कैसे हमें खुल के आना है। बात आप अब जिक्र हम कर रहे पुतले हैं, जला रहे हैं, हम तकरीरें कर रहे हैं, मस्जिदों में जिन लोगों को जगाया जा रहा है, कमलेश तिवारी की जला रहे हैं, कमलेश तिवारी की जला रहे हैं। कमलेश तिवारी का इसलिए जला है कि उसने इतनी बड़ी हरकत की है, कमलेश तिवारी जला रहे हैं। इतनी बड़ी हरकत की है कमलेश तिवारी ने कि तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है उसने। और हमें अफसोस है इस बात का, अफसोस है मुझे सोहेल साहब कि किसी इंडिया के न्यूज चैनल ने इस बात पर डिबेट नहीं की। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस पर रोड पर निकला हुआ उस पे हम है। बात अगर करेंगे। एक मुसलमान अगर निकल के बाहर आ जाए तो कोई गंदा काम कर देता, तमाम चैनल उस पर लग जाते हैं, लेकिन तिवारी के खिलाफ एक चैनल ने डिबेट नहीं की। कम है। डॉक्टर जाहिर काजी साहब, जो बात मैं कह रहा था कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के वक्त में भी निकलकर इस तरह से सामने आना चाहिए तो वो मैसेज आगे तक सर्कुलेट होता रहता। आपको लगता है जो बात विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, और क्या कुछ किया जा सकता है, कम शब्दों में बता सकें? देखिए, एक ये भी बात है कि मुस्लिम यंगस्टर्स को ऐसा भी लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है नहीं हमारे पास, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वी हैव टू क्रिएट अ कंडूसिव एटमॉस्फेयर हमारे बच्चों के लिए भी। ये तिवारी साहब ने ये भी सोचना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स के अगेंस्ट होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो बच्चा बहक जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो। सबके लिए समान अवसर है, सबके लिए समान अवसर है, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। ये जो तथ्य होना चाहिए, होता नहीं है नहीं, होता नहीं है। जो समस्या है काजी साहब, यही समस्या है कि हम अपने नागरिकों को, उनको पर्याप्त हमारे सामने चीजें हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी के शब्द आपको याद होंगे, बिल्कुल सबसे पहली पंक्ति में खड़े करने की बात उन्होंने कही थी। इसके बाद में हम नहीं खड़े हुए। आज भी सबको समान अवसर है, और क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदुओं से, अपने तमाम 125 करोड़ लोगों से कि उस जालिम के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और हम लोगों को सबको मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाहर निकल करके उसके लिए एहतजाज करें, और इतना एहतजाज करें कि उसकी समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान में हम पैर नहीं रख सकते। चलिए, बड़ी बात यही है कि इंसान बेगुनाह मासूम का कत्ल करने वाले कोई मजहब नहीं सिखाता, और ऐसे कत्ल